नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम दिखा रहे हैं कि इस तीन व्यक्ति का जो हम चेहरा दिखा रहे हैं उसका पार्ट 2, कल पार्ट 1 हम दिखाए थे, आज हम पार्ट 2 दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कितने बड़े स्तर पर खेल हुआ और इस खेल की वजह से आज हर जिले के शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करने को मजबूर है। और इसमें कौन गुनाहगार है वो आपको तय करना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें अब और ज़्यादा खुलकर सामने आने लगी है कि बहाली प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे उम्मीदवारों ने बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में जिस अहार्ता की बात हो रही थी वो अहार्ता पद धारक नहीं होने के बावजूद भी वो नौकरी हासिल कर ली है। देखिए, पिछले 24 घंटे में, कल जिस समय हम आपको खबर दिखाए थे उसके बाद पिछले 24 घंटे में 6 बड़ी कार्रवाई हुई है। एक तो कटिहार में जितने कंप्यूटर शिक्षक थे सबको रोक दिया गया है। कंप्यूटर शिक्षक के मामले में सिर्फ कटिहार ही नहीं, बिहार के अधिकांश जिलों में जो कंप्यूटर शिक्षक बहाल हुए हैं उनका किसी का भी डिग्री जो बीपीएससी के द्वारा मानक निर्धारित किया गया था उसके अनुकूल नहीं है। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल्स हम ले रहे हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक 7,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई है। उसमें समझिए कि 40 से 50% ऐसे शिक्षक बहाल हुए हैं जो योग्यताधारी नहीं है। कटिहार ने कार्रवाई की है। कल हमने दिखाया था कि पटना ने कार्रवाई की है। आज जिन 17 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई दरभंगा में हुई है, कहा यह जा रहा है कि ये जो चौरसिया थी उसके संगठन से ये लोग जुड़े हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संगठन से जुड़ना, संगठन बनाना और संगठन बनाने की वजह से आप इस तरीके से आप उनको नौकरी पर रोक देना, ये कहाँ तक कानून सम्मत है, ये तो आने वाला वक्त में जब इस पर लोग कोर्ट जाएंगे तब सामने आएगा। लेकिन के पाठक का ये रवैया वाकई में कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है कि आप वैसे मामले में जिनका कोई उस तरीके से आपके नौकरी को लेकर कोई बयानबाजी भी उनका नहीं आया है, जो चीज़ें संघ गठित हुई और उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए, तो ये हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक नहीं है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके का एक्शन होना भी नहीं चाहिए। के पाठक आज के पाठक इसलिए हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, व्यवस्था है। नहीं तो के पाठक जैसे बहुत सारे अधिकारियों का कोर्ट मार्शल हो जाता, कब कहाँ का चले गए रहते उसका कोई ठिकाना नहीं था। बहुत सारे ऐसे भी गैर जिम्मेवाराना काम के पाठक खुद किए हैं, कानून के खिलाफ जाकर काम किए हैं कि अगर डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं रहती तो वो आज आईएएस नहीं रहते, उन पर कई तरह के विभागीय कार्रवाई हो गई रहती। लेकिन उनका एक्शन किसी को नुकसान पहुंचाने वाला इस तरीके से नहीं रहा है जिस वजह से उन पर कोई कार्रवाई हो गई। लेकिन कोई संघ बना लिया तो आप उसको हटा दीजिए, ये तो वाकई में एक बड़ी बात है। उसके अलावा जो कार्रवाई हुई है, पूर्णिया में कार्रवाई हुई है, जारी हुआ है, कटिहार में तो कंप्यूटर शिक्षकों को जारी हुआ ही है, समस्तीपुर में जारी हुई है, दरभंगा, मधुबनी, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जिन जिलों से लगातार खबर आ रही है कि वहाँ जो शिक्षक बहाल हुए थे उसमें जो बीपीएससी का जो मानक मान्यताएं थे, खास करके एसटीईटी वाली समस्या अभी भी कायम है कि 2023 में जो एसटीईटी पास किए वो कैसे इस नौकरी में आ गए हैं, ये बड़ा विषय है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आनंद किशोर को तो जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि ये माफ़ी योग्य नहीं है। इस खेल में कहीं न कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लोग शामिल हैं जिन्होंने गुपचुप तरीके से वो जो गैंग है बिहार में परीक्षा सेटिंग करने वाले गैंग हैं उन तक जानकारी पहुँचाया कि हम 2023 में परीक्षा लेंगे, बीपीएससी के रिजल्ट निकलने से पहले हम रिजल्ट भी निकाल देंगे, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। तो ये सारे लोग जो छुपाए थे वो चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि सूत्र के सवाल करने का क्या मतलब है? जो सूत्र के हवाले से आप सवाल कर रहे हैं, सहरसा से भी खबर आई है इसी तरीके से, बांका से भी यही खबर आई, भागलपुर से भी यही खबर आ रही है कि अब धीरे धीरे इस तरीके के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई है। और खास करके एसटीईटी और कंप्यूटर वाले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो लोग इस तरीके से बहाल। बीएड वाले में भी समस्या है, बीएड वाले भी कई ऐसे लोग बहाल हो गए हैं जिनका सेशन जो बताया गया कि हम हैं उस सेशन में, जबकि अभी सर्टिफिकेट जांच तो हुआ ही नहीं है।
असली बखेरा तो खड़ा होगा जब सर्टिफिकेट जांच शुरू होगा, क्योंकि बड़े स्तर पर सर्टिफिकेट में भी खेल हुआ है। क्योंकि बिहार है, बिहार में जो चीज़ें लोगों ने महसूस किया था कि हम बहाल हो जाएंगे तो फिर कौन हटाएगा, तो उस सोच के लोग अभी भी बने हुए हैं, और इस सोच के लोगों ने ही इस तरह की कार्रवाई की है। और सबसे ज़्यादा जो खबर आ रही है, नालंदा से भी खबर आ रही है कि नालंदा से भी उनमें भी इसी तरीके का खेल बड़े स्तर पर हुआ है, और ख़ास करके वहाँ से बीएड की डिग्री को लेकर बड़ा करामात हुआ है। और उस पर अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो कई तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि बीपीएससी की परीक्षा को लेकर अतुल प्रसाद बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत सारे दावे की कलई खुल जाएंगी। इसलिए धीरे धीरे परत दर परत चीज़ों को बाहर ला रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस अभियान को लेकर पार्ट 2 जो आज हमने चलाया है, ये सिलसिला जारी रहेगा। हर एक इशूज को हम उठाते रहेंगे कि किस तरीके से गलत लोगों की बहाली हो गई है, और उसका तरीका जो भी रहा हो, वो सारे बहाल शिक्षक नियुक्त भी हो गई है और उनकी पोस्टिंग भी हो गई है, और आज कई जगह तो वो लोग ज्वाइन भी कर लिए, ये भी खबर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उसको लगता है कि अब नए तरीके से, नए सिरे से इन छठ के बाद जो है इस पर जांच होनी चाहिए। वैसे पाठक तो हैं, क्या कहें, पाठक को तो कुछ कहना ही मुश्किल है। देखिए, पहली बार छठ के मौके पर जो छुट्टी रद्द कर दी गई है, मुख्यमंत्री सचिवालय के जो प्रेस का ग्रुप है, उस ग्रुप से हम लोगों को उस नोटिस, कन्हैया प्रसाद का वो नोटिस भेजा गया। मतलब समझ जाए कि मुख्यमंत्री के पाठक की इस एक्शन से काफ़ी नाराज, और नाराजगी भी स्वाभाविक है। ये कोई मतलब थोड़ी है, हिटलर शाही थोड़ी है। अरे डेमोक्रेटिक भाई, आप ताकत है कि किसी मुसलमान के पद के पर्व रहेगा तब उसको मौका नहीं, पर्व रद्द कर दीजिएगा कि नहीं मुस्लिम शिक्षक सारे आ जाएं, नहीं कर सकते हैं। तो भाई आप छठ में ऐसा क्यों कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो समस्याएं खड़ी हो रही है, उस समस्याओं को लेकर अब बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गई है। और वो जो सामने आ रही है उसका अंदाज कुछ इस तरीके से है जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बताइए, 8 जिले से अब खबर आने लगी है कि इस तरीके से जो बहाल, अभी तक अगर आप देखें कि कार्रवाई हुई है तो लगभग 1000 शिक्षकों पर कार्रवाई हो चुकी है जो गलत तरीके से बहाल हुए हैं, अलग अलग जिलों से जो खबर आई है। और आरक्षण वाले इशूज पर जो मुजफ्फरपुर ने सवाल खड़ा किया है, वो और गंभीर मसला है। अभी तक बीपीएससी इस मामले में क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। हाँ, 59 ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दी है जो जांच के दौरान गलत पाए गए। अभी देखिए अभी कितने पर वो डंडा चलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि है ना, हम कहते हैं ना, हरबरी में विवाह और कनपट्टी में सिंदूर, तो सिंदूर लगाने के लिए सब तैयार है। अब बाद में हो रहा है कि भाई आप कहाँ सिंदूर लगा लिए, आप नए नवी दुल्हन और सिंदूर लगा के यहाँ चले तो चर्चा होना स्वाभाविक है। तो हर जगह यही समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और छठ के बाद देखिएगा और अराजक स्थिति होगी, ये भी समझ लीजिए। अराजकता की सारी हदें पार कर दी गई है, अपॉइंटमेंट में भी और पोस्टिंग में भी, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें दिख रही थी शुरुआती दिनों में, वो चीज़ें अब एक नई तरीके का शक्ल लेनी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे जिस तरीके की अनियमितताएं खुलकर सामने आ रही है, पूरे परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। इसका मतलब क्या है, वेरिफिकेशन कोई करे, अपॉइंटमेंट कोई करे, परीक्षा कंडक्ट कोई करे, सब लोग आपस में अपनी अपनी दुकानदारी, जिसको कहते हैं ना, दुकानदारी चलाने का गुंजाइश खोज रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से जिले से फीडबैक आ रही है कि गलत सर्टिफिकेट के आधार पर गलत जो निर्धारित योग्यता थे उसके को नज़रअंदाज करते हुए जो बहाल हुए हैं उसकी संख्या हजारों में है। अब देखिए वो हजारों कब तक सामने आता है। लेकिन जिस अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही है, सारी व्यवस्थाएं जो बहाली करने की जो प्रक्रिया है अब सामने जिसको लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई जिस महिला की प्रेगनेंसी 9 महीने के लिए है, आप उसको बदल तो नहीं सकते ना कि 4 महीने में ही हम बच्चा पैदा कर दें। तो ये जो प्रोसेस है, पूरे एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, वो उसका एक समय है ना कि आप समय से पहले ही पूरा कर लीजिएगा। तो समय से पूरा कर लिए तो हालात अब सामने में आ रहा है। अब छात्रों में एक नई तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। अब फेज 2 का परीक्षा का डेट भी निकाल दिया है, मतलब फॉर्म भी भरा गया, आज लास्ट डेट हो गया। मतलब ये एकदम लग रहा है जैसे
सब परेशान है। अरे भाई एक बात समझ लीजिए, चारा घोटाला हुआ तो सिर्फ लालू यादव जेल नहीं गए, अधिकारी सब भी जेल गए। अगर गड़बड़ी होगी और इस तरीके की चीजें अगर हाई कोर्ट में फंसेंगे तो अधिकारी बच जाएंगे। मुख्यमंत्री आपको कहा कि 4 दिन में हमको बहाल कर दीजिए, तब बहाल कर दीजिए। अरे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है ना, और आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो जेल जाइएगा। ये तो यह है ना भाई, सरकार चाहती है कि हम जितना जल्दी हो सके बहाल करके राजनीतिक लाभ उठा लें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है कि इस तरीके की गलत जो सरकार के फैसले हैं उस पर एक अपना खुद का भी मनन करना है। तो मनन नहीं करिएगा तो चलिए चीजें सामने आनी शुरू होगी। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है।